गति छोड़ छोड़ करके भागने लगेंगे, चीखेंगे और चिल्लाएंगे। उस समय में हिंदुस्तान के अंदर कोई माई का लाल होगा, वो निकल करके आएगा। उस समय पर एक महापुरुष, एक महात्मा हिमालय की चोटी पर खड़ा हो जाएगा, जिस समय पे चाइना द्वारा दिए हुए कीटाणु बम छोटे छोटे और पाकिस्तान भारत की तरफ मुंह मोड़ देगा और भारत पर फेंकना प्रारंभ कर देंगे। उस समय पे भारत में बीमारियां फैलना प्रारंभ हो जाएंगी। उस समय पे दादाजी ने कहा, बच्चा पहचान लो इस फकीर को। अपने मुकुट को धोती को उड़ाते हुए कहा कि पहचान लो इस फकीर को। इतना भयंकर तूफान चलाएगा वो महापुरुष, वो महात्मा सदैव पोशाकधारी कि पूरब से पश्चिम की तरफ सारा चिड़िया खींच करके ले जाएगा और अर्ध कंट्री में डाल देगा। वहां उस अरब देश के लोगों का सफाया हो जाएगा, तुम्हारी रक्षा होगी। वो इतना भयंकर तूफान होगा, वो इतनी बयान, वो इतना बड़ा जलवा होगा कि आसमान में हाथी जैसे जानवर घूमते हुए नजर आएंगे। बड़े मंजिले वापस आसमान में देव की तरह उछल जाएंगे। ये किसने कहा? हमारे महाराज ने, यही बाबा जगदेव जी महाराज ने। अब आप समझ लीजिए, जब वो तूफान इतना जबरदस्त होगा, जो हाथी जैसे जानवर आसमान में घूमेंगे, तो तुम और हम कहां बचेंगे? और वो महात्मा कौन करेगा? यही महापुरुष, युग मसीहा, युग परिवर्तन। इसलिए तो युग परिवर्तन कहा है इनको। इसलिए सत्संग प्रेमी भाई बहनों, बताए तुम्हें इन बातों पर विश्वास है? अगर विश्वास होता और तुम्हारे अंदर दृढ़ता होगी, तो आज संगत में जो काम हो रहा है वो कभी नहीं होता। गुरु पर विश्वास है, भरोसा होता है कि ये काम होगा, तो तुम पर ये काम जो कर रहे हो ये कभी नहीं होता। आज संगत इस हाल में खड़ी हो गई है। इस मैनपुरी की संगत एक दूसरे के काल का असर है या दयाल का असर है? कैसे सिद्ध किया? आपने खड़े हो जाओ, सिद्ध कैसे किया? काल का असर क्यों है? बोलो। जहाँ प्रेम नहीं होगा, एक प्रेमी का प्रेमी से प्रेम नहीं होगा, तो वह किस तरह का दयाल की संगत किस तरह होगी? बैठ जाओ। प्रेम, बात प्रेम पे आ गई, लेकिन प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा आपने समझ पाई? प्रेम, और प्रेम कहां मिलता है? संतों के चरणों में। दरबार में तो हम और आप नाचे नाचे बोलते हुए, लेकिन प्रेम उनके चरण कमलों में छिपा है। कहां है प्रेम? चरण कमलों में। अब उदाहरण कृष्ण का दे रहे हैं, प्रेम की बात आ गई है तो हमें सुनाना पड़ेगा। प्रेम की राधा और रुक्मिणी कितनी पत्रानियां थी कृष्ण भगवान की? बता पाओ? जायवंती, सतभामा, रुक्मिणी, तीन थी, उनके पास रहती थी। और रुक्मिणी को संदेह हो गया। संदेह क्यों हुआ? कभी आपने ये लिखा देखा कहीं कि हे रुक्मिणी कृष्ण? नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा। लेकिन क्या लिखा देखा आपने? राधा और कृष्ण। राधा तो उनकी पत्नी थी नहीं, राधा उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन राधा से प्रेम करती थी। रुक्मिणी को ये संदेह हो गया कि कृष्ण भगवान जब पैती मारते हैं इधर से उधर, जब घूमते हैं और घूमने के बाद में उनके मुख से क्या निकलता था? हे राधे। तो रुक्मिणी को संदेह हो गया कि ये राधा कौन सी बला है? राधा ऐसा कौन सा यंत्र है, कौन सा हथियार इनका है? क्या चक्र सुदर्शन में ही नहीं राधा
पति सदभावा नाम नहीं लिया तो जीत करके लाए, जाओ मत युद्ध लड़ करके इनका कभी नाम नहीं लेते, लेकिन राधा के लिए योजना इसकी खोज के लिए कृष्ण भगवान उनकी मन की पीड़ा को समझ गए। और कृष्ण भगवान जब उनकी पीड़ा को समझ गए तो एक दिन राधा ने कहा कि बहुत समय हो गया, यहाँ हमको द्वारका चलना चाहिए। द्वारका कृष्ण भगवान तो परसों की कहकर के गए, लौटे ही नहीं, आज तक आए, दर्शन नहीं दिए। बचपन की प्रेम का साथ खेली, रास रीस और लीलाएं का मंचन किया, बहुत कुछ किया, और ब्रजभान की दुलारी राधा और द्वारका के लिए चल पड़ी। और जब द्वारका आई और द्वारका समाचार द्वारपालों को सुनाया कि यहाँ केशव है, कन्हैया उनसे कह दो कि राधा आई हुई है बरसाने से। और राधा जब द्वारपालों के अनुसार कृष्ण को सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि राधा के लिए मैंने एक ऐसा कक्ष सजा करके रखा है, उसमें राधा को ले जाओ। राधा उस कक्ष में पहुंच गई और पहुंचने के बाद उनकी सेवा की गई। और रात जब हुई, शाम सूर्य ढलने के बाद, रोजाना जाती और आती, तो सूर्य ढलने के बाद में रुक्मिणी ने कहा कि जरा आज देखें इनकी राधा आई हुई है, कृष्ण भगवान की प्यारी राधा। प्रेम से वो राधा के पास रुक्मिणी जब पहुंची, अंदर में उनके क्या चल रहा था वो तो वो जाने, लेकिन साथ तो ये कहते पदम पुराण तो ये कह रहा है कि राधा यानी अपने अंदर ऐसे यानी उसको छुपा करके गई जो मतलब कहा नहीं जा सकता है। हम और आप ईश द्वेष इस चीज को कुछ भी मान लीजिए, लेकिन नहीं कह सकते, इसको छुपा करके गई। और एक बड़े गिलास में दूध खोलता हुआ और किसी हाथ में किसी कपड़े से या किसी ऐसी चीज से पकड़ करके ले गए और ले जा करके, और राधा बैठी थी, राधा के नाम पे हम तुम्हारे लिए दूध लेकर के आए हैं। और दूध जब राधा को दे दिया, हाथ में जैसे थमाया तो खोलता हुआ दूध राधा ने जब हाथ में गिलास पकड़ा तो बताओ हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जब हाथ जलते हुए तो राधा अपनी मन की पीड़ा को समझ गए कि आखिर ये क्या है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने रुक्मिणी के सामने इस दूध को नहीं दिया तो रुक्मिणी के मन में ये हो जाएगा कि दूध शायद रख दिया और किसी को दे दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि बहन रुक्मिणी जरा ठहर जाओ 1 मिनट के लिए, मैं दूध पी लूं और इस गिलास को साथ में लेकर के चली जाना। रुक्मिणी ने जब सामने खड़े होकर के दूध दे दिया, उन्होंने हाथ में लेकर के उनके सामने बैठ करके और अपने ओठों से लगाया और अंतर में अपने उस केसर को, अपने प्रीतम को, अपने प्यारे उस सखा मित्र कृष्ण भगवान का स्मरण किया। और स्मरण करने के बाद वो शक्ति ने और उस दूध को गटागट अपने अंदर उतार लिया। इस नजारा को रुक्मिणी देख रही थी। रुक्मिणी ने कहा, पानी राधा खोलते हुए दूध को मेरे सामने पी लिया और उनको गिलास दे दिया और चली गई। और जाने के बाद जब अंधेरा हुआ तो कृष्ण भगवान उस कक्ष में नहीं, रुक्मिणी के कक्ष में पहुंच गए। और जब रुक्मिणी के कक्ष में पहुंचे तो उस शयन कक्ष में उनके लिए लगा हुआ बिस्तर और कृष्ण भगवान उसी पर लेट गए। और जब लेटने के बाद रुक्मिणी आई और ऊपर से नीचे तक पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते और बातें करते करते, और राधा की ही बातें हो रही थी और राधा की बात चलती रही, ये सारी चीज चलते चलते, और जब अंतर दूर तक बात आई वैसे ही उनके हाथ पैरों पर पहुंच गए, तलवे पर। जैसे ही पहुंचे तो बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे राधा के, वो कृष्ण भगवान की तलवों में, कृष्ण भगवान के पैर में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए।
से पड़ गए हैं। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, हे रुक्मिणी, इसको भी तो पूछोगे? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मुझे बता दो कि तुम जो साथ में दूध लेकर के गई थी, खोलते हुए दूध को, और तुमने जो मेरी राधा को दिया, अब उन्होंने कहा कि तुमने मेरी राधा को दिया दूध खोलता हुआ, उसने तुम्हारे सामने खोलते हुए दूध को पी लिया, तो तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे चरण कमल है, मेरे चरण कमल और राधा के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए जब खोलते हुए दूध को राधा ने पिया तो मेरे पैर जल गए, मेरे पैर जल गए, इसलिए फफोले मेरे पैरों में पड़ गए हैं रुक्मिणी, इसलिए मेरी राधा प्रीतम प्यारी है, ये मेरी प्रेमता है, और मैं राधा के हृदय में मेरे चरण कमल और मैं पूरा निवास करता हूँ, इसलिए मेरी राधा प्रिय है। प्रेम अगर तुम गुरु से इस तरीके का अपनाओगे तो गुरु तुम्हारी शान में खड़ा हो जाएगा करके, और गुरु के चरणों में तुम होगे। इसलिए संगत ही गुरु है और गुरु ही संगत है। जिसने संगत के साथ भेदभाव किया है उसने गुरु के साथ भेदभाव किया है, और जिसने गुरु के भेदभाव किया है उसने संगत से भेदभाव किया है। हे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, प्रेम ऐसा दर्शाइए जैसे एक राधा और रुक्मिणी का प्रेम था। तुम्हारा गुरु तो प्रकाश करती है, महापुरुष है, और कृष्ण तो ब्रह्मलोक से ब्रह्म ज्ञानी थे और पूरा ब्रह्म थे, और तुम्हारा गुरु तो अनादि लोक से आए हुए अनादि महाप्रभु है, अनादि पुरुष। हमने और आपने क्या सोचा समझा, और बहिराधा की जर्जर हालत हो गई। आगे भी आपको सुनाए दे रहे, एक बार और सुनाया था हमने, वही राधा चली गई द्वारका के लिए। जब ये रुक्मिणी ने सुना कि राधा इतनी प्यारी है रुक्मिणी, और राधा फिर द्वारका वापस चली गई, समय नजदीक आया और प्रेम के वशीभूत राधा प्रेम में तड़पती रहती थी अपने प्रीतम के लिए, अपने कृष्ण के लिए और अपने शक्ति के सभी के लिए। लेकिन जब जर्जर शरीर हुआ राधा, जर्जर शरीर हुआ, और जर्जर शरीर होने से पूर्व और उन्होंने कहा, एक बार दर्शन और करके द्वारका आऊंगी। मैंने कृष्ण के दर्शन किए हुए बहुत समय हो गया, और मेरा भी समय पूर्ण होने जा रहा है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं द्वारका जाऊंगी और उसके आदेश लेकर के हमने तपस्या करूंगी। अब मैं भजन करूंगी, भजन, तपस्या, भजन, जो अभी आपको समझाया जा रहा। कृष्ण भगवान मन में सोच रहे कि राधा कब आएगी, राधा सोच रही है कृष्ण से कब मेरा मिलन होगा, और वही राधा फिर द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाती है बरसाने से, और द्वारका पहुंच जाती है, और द्वारका उसी कक्ष में विश्राम करती है, और विश्राम करते हुए कृष्ण भगवान पास में आते हैं और कहते हैं कि हे केशव, अब हमें और आपके द्वारका में बहुत दिन हो गए, अब मुझे आदेश दे दीजिए कि मैं अब तपस्या करूं। जंगल में जाकर के कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राधा, तुम तपस्या नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, केशव, मैं तपस्या को निषेध करूंगी, मैं उस प्रभु की आराधना करूंगी, तुम सामने हो, लेकिन तुम्हारे सामने ही तुम्हारी प्रार्थना करूंगी। अब देख लीजिए, बहुत गुण के रहस्य है कि तुम्हारे सामने ही तुम्हारी पूजा करूंगी। अब कौन सी पूजा होगी, राधा कौन सी पूजा करेगी? इससे पूर्व कृष्ण भगवान और उद्धव और सुदामा जी तीनों बैठे हैं, और जब तीनों बैठे भोजन लेकर के रुक्मिणी आई, सब व्यंजन अनन्य भांति के, और उद्धव जी की पत्नी ने बनाया भोजन, और बना करके सामने जब लाया गया, और ला करके और भोग जब लगाया, और जब भोग लगाया
कृष्ण भगवान ने लिया और उसको मुंह में दबा लिया और खा ही रहे थे भोग को, तब तक आंख खुल गई। क्योंकि वो तो ज्ञानी थे, उत्तर ज्ञानी थे। ज्ञानी और भक्त में कितना अंतर होता है। आप सुदामा तो भक्त थे और उत्तर ज्ञानी थे, लेकिन जब सुदामा भोग दे रहे हैं, सुदामा खा नहीं है, फिर देखा गिलास कृष्ण की तरफ जा रहा है मुख में, तो उत्तर कहने लगे सुदामा जी ये क्या कर रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे मैं अपने प्रभु का भोग लगा रहा हूं। कृष्ण भगवान ने कहा उद्धव तुम बताओ कि तुम जब भोग लगा रहे थे और तुम अपनी आंख बंद करके, तो तुम किसका भोग लगा रहे थे। उन्होंने कहा नारायण। कि नारायण को तुमने देखा कि प्रभु हमने नहीं देखा। तो बस इतना ही अंतर है, भक्त में और ज्ञानी में इतना अंतर है। भक्त ने अपने प्रभु को पहचान लिया है और ज्ञानी ने अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ज्ञान में और भक्ति में अंतर इतना है। इसलिए भक्ति और रुक्मिणी में और भक्तनी राधा में बस इतना ही अंतर था। इसलिए राधा द्वारका पहुंच गई। पहुंचने के बाद कृष्ण से कहने लगी है केशव मैं भजन करूंगी, तपस्या करूंगी कृष्ण के नाम आना करने पर भी, और रात के अंधेरे में वही रुक्मिणी और जंगल में निकल गई और एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के और अपनी समाधि तरीके से और पद्मासन लगा करके पढ़ और बैठ गई और उसमें योग साधना का काम अपना जैसे था उचित प्रारंभ कर दिया। कृष्ण भगवान ने देखा कि राधा उस वृक्ष में नहीं थी। कृष्ण अपने रथ को लेकर के बंसी बगल दबा करके दौड़ते दौड़ते जंगल में गए कि राधा कहाँ चली गई है। तो देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई साधन और भजन कर रही है राधा, और बैठी भजन करते हुए पाया और पा करके कहा राधे आवाज दी। उन्होंने कहा केशव मैं ये बैठी हूं, मैंने आपसे वादा किया था कि मेरा शरीर जर्जर हो रहा है, मुझे भजन करने ले दो। कृष्ण ने कहा राधा तुम कह करके नहीं आई और तुम यहां से चली आई। तो राधा ने कहा प्रभु अब मेरा समय भी नजदीक है और शरीर जर्जर हो गया है और तुम यहाँ भजन के लिए क्यों चली आई। कृष्ण ने कहा कि मैं भजन करूंगी, मेरी इच्छाएं बहुत अनंत इच्छाएं डोल रही हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छाएं मैं पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन तुम चलो। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो और प्यार करते हो तो मुझसे वादा करो कि तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगे। कृष्ण भगवान ने कहा हे राधा मैं तुमसे वचन देता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी इच्छा को आज मैं पूरा कर दूंगा। तो राधा कहने लगी हे प्रभु हे केशव मेरे बचपन के मित्र सखा, आज मैं तुमसे मांगती हूँ कि जो तुमने वृंदावन में मथुरा में और बरसाने में जो मधुर धुन बंसी की बजाई थी, गोपिकाएं तुम्हारी बंसी की ध्वनि को सुन करके नाचती हुई दौड़ती हुई चली आ रही थी। जो बंसी तुमने काली नाम को रखा उस पर बैठ करके जो बंसी बजाई थी, आज उसी बंसी की मधुर धुन को तुम मुझे सुना दो, यही मेरी अंतिम इच्छा। कृष्ण भगवान ने जब कहा कि हे राधा तुम्हारी ये अंतिम इच्छा है, इस अंतिम इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, तो कृष्ण भगवान उसी जंगल में खड़े होकर के और फिर बंसी को हाथ में लेकर के बजाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी मधुर बंसी की ध्वनि सुनाई कि तीनों लोग को उसकी आवाज जाने लगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर तेतीश्वर देवता नागर दुर्गा देवनाथ के साथ सब पुष्प वर्षा करने लगे उस जंगल में कृष्ण के ऊपर और राधा के ऊपर कि आज राधा को बंसी सुनाई जा रही है और राधा की एक तक होकर के उस बंसी की मधुर धुन को सुनती चली गई। ऐसे सभी प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें नाम दान दिया और वो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम के आगे उसकी ध्वनि सुनाई जाती है। वो बंसी आपको सुनने के लिए कहा, आप ध्यान से सुन लेना सत्संगी प्रेमी भाई बहनों।
की धन को तुम सुनोगे जैसे उस राधा ने सुना, तो इसी को सत्संग, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम बगैर वो बंसी सुनाई नहीं देती है। इसलिए उस बंसी की धन को जब सुनाया जा रहा है और सुनते 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 ओ राधा उस बंसी की उस ध्वनि में, उस नाम की डोरी में फंस गई। जैसी नाम की लज्जत पड़ी उस मालिक की, और उस ध्वनि को, उस आवाज को, उस नाम को, डोरी को जैसे राधा ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद राधा की ये जीवात्मा इस क्षण को पार करती हुई और दुर्भाग्य को सलामी महाप्रभु के चरणों में विलीन हो गई और राधा की अर्थी जमीन पर गिर गई। कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं। बंसी बजाने के बाद जब देखा कि हमारी राधा तो जमीन पर पड़ी हुई है, उन्होंने उठाया और आवाज दी के राधे, लेकिन कोई हो तो आवाज लगाए। लेकिन राधा तो दुनिया छोड़ करके, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके और अपने धाम को चली गई। कृष्ण भगवान ने वहीं उसको गोदी में रख करके और विलाप करने लगे और रोने लगे और कहने लगे, हे बंसी, तू 3 सौ की बंसी और तू श्रापित बंसी थी, तुझे मैंने श्राप से मुक्त कराया था बांस की बंसी, और तुझे उस बांसी से मैंने मुक्त करा करके, श्राप से मुक्त करा के लाया। आज तूने छा करके और मेरे से और इस राधा को छीन लिया, मेरे अंदर से राधा को छीन लिया। तू ऐसी धर्मों में निकालती न मेरी राधा इस दुनिया को छोड़ करके जाती। इसलिए बंसी, आज तू मेरी बात को सुन ले। बंसी से कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे बंसी, तू मेरी बात को सुन, आज से मैं तुझे बजाना बंद कर रहा हूं। आज से कभी बंसी नहीं बजाऊंगा। और कृष्ण भगवान घुटनों के बल बैठ गए और घुटनों के बल बैठ करके और उसी बंसी को रख करके और तोड़ दिया, उसके 3 टुकड़े किए। एक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप ये घट में छुपा हुआ है, आपकी वो कृष्ण की बंसी आसमान में चली गई, इस जमीन में समा गई। आखिर वो बंसी इस समय है कहां? अगले सत्संग में फिर आपको बताया जाएगा कि वो बंसी कहां है कृष्ण की। आज नहीं, आगे सत्संग में फिर बताया जाएगा, कभी होगा कि वो बंसी कहां है। इसलिए समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है प्रेमियों। वो बंसी की ध्वनियां आपको आज भी सुनाई जा रही है, वो बंसी की धुन आज भी आपको सुनाई जा रही है, लेकिन वो बंसी की निरंतर ध्वनियां हो रही है। वो बंसी गई नहीं, उस बंसी की आवाज आज भी इस वायुमंडल में घूम रही है। और तुम पकड़ना चाहो, साधन भजन करोगे तो उस बंसी की धुन को, उस बंसी की आवाज को तुम अपने कान से, इस दिव्य कान से सुन सकते हो, लेकिन इन 2 कानों से नहीं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसा प्रेम रुक्मिणी ने किया और कृष्ण भगवान ने कहा बंसी अब तुझे नहीं छुएंगे, इसलिए उन्होंने उठाया और आह्वान कर दिया, हे परशुराम के दिए हुए चक्र, अब तुम मेरी अग्नि में समाहित हो जाओ। और चक्र सामने आ गया और कहा कि अब रण होगा, अब होगा रण। और महाभारत की पूरी आधारशिला तैयार कर दी गई। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, और रणवेदियां बज रही हैं। आगे ऐसा भीषण युद्ध होगा, ऐसा भीषण बहराम मचेगा, लाशों पर लाशों में लगेंगे अवतार, उठाने वाले प्रेमी याद दिलाना बदलेगा। ये बाबा जय गुरुदेव की बारी है। लाशों पर लाशों के पिछोने पिछ जाएंगे। एक ये सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप शाकाहारी हो जाओ, आगे शाकाहारी हो जाओ, और शाकाहारी नहीं होगे तो बच नहीं पाओगे। मीट, मछली, अंडा, शराब, दूध खाने वाले लोग नहीं बचेंगे। इसलिए बाबा जी जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, और पूज्य महाराज जी हमें और आप बचाने के लिए पूर्ण तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सभी शाकाहारी हो जाए। जहां तक लोग शराब, अंडा, मांस, मछली का सेवन कर रहे हैं, इसको छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो कुदरत भी माफ करेगी। अरे जीवों पर दया करो, जीवों पर रहम करो। अपने बच्चे की एक अगली काट के देखो कि उसके
ये पीटते हो? अरे बताओ, ये भैंस बनी है, साबुन लगी है इसको, ये तुमसे कहेगी कि हमको पानी पिला दो? अरे ये तो भूख है, ये तो जवाब से तो कहेगी नहीं आपसे। इसको बुखार आ जाए, तकलीफ आ जाए, इसको कोई दर्द हो जाए तो आपसे कहेगी कि हमको बुखार चढ़ा है। अरे तुम मानव हो, तुम तो कह दोगे कि हमें बुखार चढ़ा, हमको दवा दिलवा दो। ये किसी से कहेगा कि हमको दवा दिलवा दो? अरे तुम अंदाज लगाओ, ये तो उसी के बनाए हुए हैं। दूध आपको दे रही है, भोजन आपको दे रही है, चारा आप खिलाते हैं, उसके लिए आपको भोजन के लिए, रोटियां सेकने के लिए ईंधन दे रही है, सब ये तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं और तुम इनके ऊपर ही अत्याचार ढा रहे हो। तुम कैसे मानव हो? मनुष्य होते हुए तुम जीवों पर दया नहीं कर सकते, इसलिए शाकाहारी हो जाओ, जीवों पर दया करो। प्रेमी भाई बहनों, ये आज से प्रण लो कि अपने गांव कस्बे में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करोगे। तो बिल्कुल बैठे हो, ऐसे बैठे हो जैसे कहते अर्जुन ने हथियार डाल दिया उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कहा कि सब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे परिवारजन है, मेरे गुरु है, मैं इनसे युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं इनसे युद्ध नहीं लड़ सकता। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, युद्ध तो तुझे लड़ना होगा। अगर तूने युद्ध नहीं लड़ा तो मुझे मजबूर होकर के चक्र सुदर्शन उठाना पड़ेगा, लेकिन युद्ध तो मैं लड़ूंगा। लेकिन तू, तेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लेकिन नहीं लिखा जाएगा, तो भगोड़े पैदा होंगे, भगोड़े। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तुम ये मत सोचो कि बाबा जी और महाराज जी तुम्हारे घरों में रहते हैं। अरे परिवर्तन में तुम शरीक नहीं हुए और परिवर्तन की बेला में तुमने साथ नहीं दिया, तो परिवर्तन तो देवी और देवता भूत प्रेत उनकी तैयारी में रहते हैं और वो कह रहे हैं कि हे मालिक, हमको आदेश दे दिए। मथुरा आश्रम पर और पेड़ों में झुंड के झुंड ऐसे भूत और चुड़ैल बैठे हुए हैं आदेश को मारने के लिए, और तभी भूत आएंगे और तुम कहते हो कि अभी हम नहीं करेंगे, तुम्हारा कान पकड़ेंगे और तुमको ले जाएंगे इसी रास्ते से और कहेंगे चलो जगतपुर में, चलो मैदरा में, चलो बहादुरा में, चलो प्रचार करो, और तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, तुमसे प्रचार करा लेंगे। तब तुम्हारा नाम होगा, भूतों का नाम होगा, तुम्हारा नाम नहीं होगा। इसलिए भगवान राम जब लक्ष्मण को गोदी में रख करके रो रहे, विलाप कर रहे हैं, विलाप, सब बंदर भागने लगे, कहने लगे वारे राम, तुम्हें कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं है, ये तो अपने भैया को गोदी में लग रहे रो रहे हैं, तुझे रावण से का युद्ध लड़ेंगे। सब शक्ति लग गई जब लक्ष्मण से, तो गोस्वामी महाराज ने रामायण में फिर लिखा कि भागे मानव धरे धीरा और त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वायु सब भागने लगे और सब रोहे चीख रहे। भगवान राम ने कहा ये युद्ध कैसा, भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा लौट जाओ, वापिस आ जाओ तो ठीक है, तुम चले गए हो तो नीम चार चले जाओ, चाहे उज्जैन चले जाओ, मजबूर होकर के आपको मथुरा आश्रम पर मत्था टेकना पड़ेगा, वो समय आ रहा है। इसलिए अगर तुम वापिस नहीं आए और तुमने रावण से युद्ध नहीं लड़ा और धर्म की स्थापना नहीं की, तो तुम्हारा भगोड़े के इतिहास में नाम लिखा जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वापिस आए और रावण से युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में लंका का खात्मा हुआ, विभीषण को राज सिंहासन दिया, राज तिलक हुआ, राम राज्य की स्थापना भगवान राम ने कर दी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये आप सबका मत करो। इसलिए शाकाहारी होकर के और बाबा जयगुरुदेव जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर आगे चलने की प्रेरणा लो, और आगे कुछ नहीं, फिर मौका लगेगा कि आपको सत्संग सुनाया जाएगा। समय पूर्ण हो चुका है और इतना ही काफी है। इसलिए कहीं कहने सुनने में हमसे भूल और गलती हो गई हो तो अपना सत्संगी प्रेमी भाई समझ करके, और अगर कहीं बुजुर्ग माताएं बैठी है तो अपना बेटा समझ करके माफ कर देंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप भजन करो और
3, 4, 5 मथुरा होली के पावन पर्व पर आप लोग सादर आमंत्रित हैं। अब समय पूरा हो गया, वो फिर मिलेगी। तो ऐसा है कि आप मथुरा आश्रम पर आप लोग आइए, जो हमारी बहनें नहीं बैठी हैं, माताएं जो नहीं बैठी हैं, मथुरा आश्रम पर आओ। मंदिर का देवता आपका इंतजार कर रहा है। उस मंदिर के देवता के सामने खड़े होकर के जो तुम मांगना चाहो, कोई मांगना चाहे बेटी बेटा, कोई धन संपत्ति, जो कुछ मांगना चाहो वो देवता सब कुछ दे रहा है, वो बरकत बांट रहा है। लेकिन शर्त यही उस देवता ने, उस मंदिर के देवता ने लगी हुई है कि जब मंदिर के सामने खड़े होकर के उस देवता के हाथ जोड़ करके कहोगे जो मांगोगे वो चीज देगा, लेकिन अपनी एक बुराई छोड़ के नहीं। एक बुराई वहां दे दो उस मंदिर के देवता को। कौन सी बुराई दोगी? अब तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। अगर तुम्हारे काम में कंडा चला रहे हो तो कंडन की वहां कहेगी, ले लो चुरा, एक बुराई कोई खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी एक बुराई को वहां समाप्त कर लो। जो भी बुराइयां हमारे आपके अंदर है, मंदिर का देवता आपको जो मांगोगे वही चीज दे देगा। इसलिए आपको निमंत्रण देकर के जा रहे हैं। तो बताओ, निमंत्रण जो हमने दिया, तुम्हें चिट्ठी गई है नौके की, वहां भंडारे की, तो ये चिट्ठी तुम्हें मंजूर है? किन को मंजूर है? जरा हाथ कहिए। हाथ का पीछे से कौन खड़ा है? ये नेता जो दे रहे हैं, मंजूर है आपको? गुरु महाराज ने दिया, हमने नहीं। ये गुरु महाराज के निमंत्रण की चिट्ठी है, मंजूर है भैया। अरे रसेवन के कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। मंजूर है चिट्ठी? हाथ गिराएगा कोई नहीं नीचे, हाथ उठाइए। ये देखो नए लोग कोई उठा रहे हैं, देखो झूठे मत उठाए दियो। ये सीसी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए आप लोग मथुरा आश्रम पर आइए। मथुरा आश्रम पर क्योंकि ये सब इसमें कैमरे में फीड हो रहा है, तुम सब कैमरे में फीड हो। जो गुरु महाराज का कैमरा लगा है इसमें आप फीड हो। और तुमने जो सत्संग सुना है, रात को कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ करके जय गुरुदेव नाम का जाप करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई नाम नहीं जानते हो तो जय गुरुदेव नाम का जाप करना। और जो तुमने अपने जीवन में कर्म किए हैं उनकी गुनाहों की माफी मांगना। और तुमने कभी बाबा जी को नहीं देखा है और तुम्हें रात में जय गुरुदेव 10 बार बोलने पर और तुम्हें दर्शन मालिक हो जाए, कोई महात्मा आ जाए तो बाबा जी को मान लेना, वरना कोई मानने की जरूरत नहीं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, समय पूर्ण हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी कुमारी को विराम देते हुए सभी को हमारा सादर